वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वीरांगना और मैं आईसीआईसीआई बैंक के एम्प्लॉय हूँ। मेरे शॉर्ट्स में तो आप लोगों ने बहुत सारे डीएम्स मेंशन किए कि दीदी बैंकिंग में करना क्या होता है, बैंकिंग में क्या है, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, आफ्टर ज्वाइनिंग क्या फॉर्मेलिटीज होती है। तो वो सारी चीजों के लिए मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ जिसमें आप लोगों को सारा डिटेल मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं बताने वाली हूँ कि जब मैंने मेरा इंटरव्यू दिया था उसके बाद क्या मैंने नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो किया था या फिर मुझे क्या वहां से कम्युनिकेशन आया था, वो सारी चीजें। चलो तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे एकदम ही न्यू हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का बटन यहाँ दिख रहा है ना, बस वही दबाना है, क्योंकि मैं वीक में 2 और 3 शॉर्ट्स तो अपलोड कर ही रही हूँ, जिससे अगर आपके पास टाइम नहीं भी है ना तो भी आप छोटी छोटी वीडियोस देखकर समझ सकते हो। और बड़ी वीडियोस के लिए तो आज ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट निकाल लेना, क्योंकि मैं खुद इससे ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑफर एक्सेप्टेंस के टाइम पे आपको सेम टाइम पे ये भी बताना पड़ता है कि आप कब से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने आपके करंट ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन नहीं दिया है तो आप रिजाइन दे दीजिएगा उस टाइम पे, और उनको आपका रेजिग्नेशन लेटर मेल पे देना पड़ता है। और अगर आप ऑलरेडी रिजाइन पे हो तो आपका जो भी लास्ट वर्किंग डे है वो उस मेल पे आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो जब आप ऑफर एक्सेप्ट करोगे आप भूलना मत, सेम टाइम पे आपको जब आप ज्वाइन करने वाले हो वो डेट भी सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस में आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। अब आप लोग सोचते रहोगे ना कि हम तो मेल में डाल देते हैं या तो फिर ऑफर लेटर में डाल देते हैं कि हमें 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, इससे क्या ही होगा। होता क्या है, जब आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेते हो ना तो जो भी कंपनी आपको हायर कर रही है, अगर आईसीआईसीआई हायर कर रही है आपको, तो आपका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है जिसमें 3 चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है आपका एजुकेशन वेरिफिकेशन, जो भी आपने मास्टर्स दिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन दिया है, ग्रेजुएशन दिया है, वो सारी चीजें वैलिड है कि नहीं। एक तो आपका रेसिडेंस वेरिफिकेशन होता है, जो भी आप कम्युनिकेशन एड्रेस देते हो, अगर आप महावीर नगर, बोरीवली, दहीसर कोई भी एड्रेस दे दो, तो वहां पे लिटरली एक पर्सन विजिट करता है। आपके फैमिली से तो पूछता ही है कि यहाँ पे आपकी डॉटर या फिर सन रहते हैं कि नहीं। अदरवाइज आपकी सोसाइटी में भी वो 1-2 जन से वेरीफाई करके जाते हैं कि ये इंसान कब से रह रहा है, कब से नहीं रह रहा है, क्या बैकग्राउंड है ये लोग का। तीसरा चीज वेरिफिकेशन में आपका आता है प्रोफेशनल वेरिफिकेशन। कि अगर आपने कोई पास्ट एक्सपीरियंस बताया है कंपनी में कि 4 साल का था या फिर 3 साल का था, तो लिटरली वहां पे जाके वेरिफिकेशन होता है कि ये एम्प्लॉय इतने टाइम से काम कर रहा था या नहीं। अगर आप फॉल्स कम्युनिकेशन अभी भी डालना चाहते हो ये वीडियो देखने के बाद भी, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपको ऑफर लेटर आ भी गया ना तो आपको रिजेक्ट कर देंगे फॉल्स कम्युनिकेशन के साथ और फॉल्स रिमार्क के साथ, क्योंकि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बैंक को दी है। जब आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो कई बार कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका मेडिकल टेस्ट भी करवाता है। 100% नहीं होता है ये सबके केसेस में, लेकिन अगर आपका कोई मेडिकल हिस्ट्री रह चुका है जिसको अभी लेटेस्ट में कंफर्म करना मैंडेटरी है तो वो करवाते हैं। लेकिन अगर बेसिक क्राइटेरिया की बात करो ना, तो आपका कोविड का जो दोनों डोज कंप्लीट हुआ है ना उसका सर्टिफिकेट आपसे बैंक 101% मांगेगा। तो कहीं पे भी वो आप ड्राइव में सेव करके रखना, बिकॉज वो आपको देना ही पड़ेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंप्लीट कर लिया आपने, आपका डेट भी सिलेक्ट कर लिया, तो अब आपको नेक्स्ट फॉलो होता है कि वहां से ज्वाइनिंग के पहले आपको बैंक का ओरिएंटेशन कंप्लीट करना पड़ता है। अब वो ओरिएंटेशन बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, लेकिन मैं मेरे बैंक की बात करूं तो यहाँ पे आपको 3 वर्किंग डेज का ओरिएंटेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें आपको एचआर कुछ मॉड्यूल देते हैं। वो मॉड्यूल्स आपको पहले पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद आपका एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद ही आपको ज्वाइन करना पड़ता है। ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली आपने, ओरिएंटेशन कंप्लीट कर लिया, ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। अब ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको
आपका केवाईसी फर्स्ट डे लेकर जाना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि आपने जो भी बैंक ज्वाइन किया है वहां पे आपका एक सैलरी अकाउंट ओपन होता है। आपको एक वेलकम किट मिल सकता है बैंक से, जो कि आपका मे बी वो यूनिफॉर्म हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टैब हो सकता है। जिस दिन आप बैंक ज्वाइन करोगे ना, उस दिन आपके जो भी सीनियर या फिर रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो भी होंगे आपके, उनसे मिलके आप आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की थोड़ी बहुत ब्रीफिंग ले लेना, ताकि आपके साथ ये ना हो कि आपको पता ही नहीं था कि आपको ये काम करना है और इन द एंड आप बोलो कि नहीं मुझे तो नहीं पता था ये काम करना है। तो ऐसा नहीं है, आप ब्रीफिंग ले लेना थोड़ी बहुत। और ज्वाइन के बाद आपका प्रोग्रेशन पीरियड कितना हो सकता है, बैंक टू बैंक वेरी करता है। लेकिन अगर आप आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन करते हो तो आपका प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का होता है, जिसमें आपकी सारी एक्टिविटीज, सारे सेल्स टारगेट, सारे कोर एक्टिविटीज, लाइक अगर आपको ट्रांजैक्शन दिया है तो आप वो कैसे प्रोसेस कर रहे हो, आप कितने एथिकल हो अपने काम को लेके, कितने रिस्पॉन्सिबल हो, वो सारा सब कुछ चेक करने के बाद आपका प्रोग्रेशन पीरियड कंफर्मेशन के लिए आपके सीनियर मैनेजर को एक मेल आता है, जिसपे उन्हें कंफर्मेशन देना पड़ता है कि हाँ ये एम्प्लॉय इतने टाइम से काम कर रहा है और ये ऐसा काम कर रहा है, और उस पर आपकी रेटिंग जाती है तो ही आपका कंफर्मेशन होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेशन पीरियड आपका 9 to 1 ईयर का रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंकिंग ज्वाइनिंग प्रोसेस विथ माय साइड। अगर मुझसे कुछ चीजें रह गई है तो आप प्लीज कमेंट में बता दो, और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके ओके ओके, अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो एक छोटा सा कोट है मेरे तरफ से आप लोगों के लिए, कि जो भी सोचता है ना कि बैंकिंग में स्ट्रगल बहुत है, टाइम लगेगा सारी चीजें सही होने में, तो प्लीज ऐसा कुछ मत सोचो। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो देने वाला जब देता है ना, तो ट्रस्ट में बहुत सारी चीजें एक साथ और बहुत सारा चीज अच्छा करता है। तो कोट ये है कि अगर आपसे नहीं होगा तो किससे होगा। ट्रस्ट में, अगर आप सोच रहे हो ना कि अगर ये मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, तो याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ आपसे ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।